आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो वृश्चिक राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वृश्चिक राशि, ये जो कार्ड्स हैं हमने आपके लिए कलेक्ट किए हुए हैं और अब जो हम कार्ड्स यहाँ पे लेने जा रहे हैं वो उनके लिए कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद हम एक साथ आपकी रीडिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, Two of Swords, the Magician, the Fool and underneath है यहाँ पे the Devil। ओके, राशियों की बात कर लेते हैं गाइस। ये वो राशि है जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो ऑलरेडी आप जिनके साथ हैं। तो राशि यहाँ पे मिथुन राशि है, एयर साइन से, तुला राशि है एंड कन्या राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, धनु राशि है एंड मेष राशि है। ठीक है, ये हो गई राशियां। तो चलिए मैसेजेस अब हम यहाँ पे देते हैं और दोनों साइड से मैसेजेस देंगे। आपके लिए क्या रहने वाला है और सामने वाले का एक्शन आपके लिए इस समय क्या रहने वाला है। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और इस व्यस्तता के कारण मैं एक चीज़ ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। सामने वाले जो भी आपकी लाइफ में हैं या फिर जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो और उनका एक्शन रिएक्शन के बारे में सोच रहे हो, तो जिसके ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो और उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने के बाद आप अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हो सकता है अपने काम में व्यस्तता के कारण आपको बहुत सी ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो मैं आपको यही कहूँगी, एक तरीके से आप मान लो कि ये आपके लिए गाइडेंस है या फिर सचेत हो जाओ। शायद सामने वाले हो सकते हैं कि आपके इस तरीके की मतलब जो आपका जिसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट या फिर आपका विश्वास, आपका भरोसा, हो सकता है वो कुछ और लोगों को भी समय दे रहे हैं और आपको हो सकता है वो ऑप्शन में लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा समय आ गया है सामने वाले के ऊपर ध्यान देने का। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा मैसेज उनके लिए है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत लॉन्ग टाइम से हैं, 7 साल, 6 साल, 9 साल, है ना, या फिर महीने भी हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने करियर को लेके शायद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो या फिर आपके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस समय में। और जो सामने वाले आपके पार्टनर हैं, ठीक है, उनको ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा उनका लगाव नहीं है। उनके लिए क्या कहते हैं ना कि सोल सेटिस्फैक्शन, मन से अगर किसी के साथ जुड़ाव है, उनके साथ टाइम स्पेंड करके अगर अच्छा लगता है तो वो चीज़ें। लेकिन आपका क्या है कि जीवन में सब कुछ हो, सारी चीज़ें एक तरफ लेकिन पैसा एक तरफ, पैसा होना चाहिए। और शायद इस वजह से ये इंसान आपसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप इनके साथ कमिटेड हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। लेकिन आप कहीं ना कहीं उन्हें वेट करा रहे हो सिर्फ कि मैं अभी ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ऐसे कर लूँ, जिसकी वजह से हो सकता है कि चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। बट हाँ, इसका आउटकम कुछ गलत नहीं दिख रहा है। बट मैं यही कहूँगी, अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो ये जो चीज़ें हैं ना शायद डिसबैलेंस हो सकती हैं। तो आपके लिए यही कहा जाएगा, अभी का समय, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी को डीले करा के रखे हुए हो तो अभी का जो टाइम है ना, वो वक्त आ गया है, आप इनको कमिटेड कर दो, कमिटमेंट दे दो। ठीक है, ये चीजें हैं। सिचुएशन सही है, आपका फाइनेंस भी काफी अच्छा रहेगा, बस आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तक आपने इतना अच्छा बना लिया है कि जिसका आउटकम आने वाले समय में काफी अच्छा रहेगा। सिंगल की बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को ऑनलाइन के माध्यम से आप मिलोगे, ना कि आपको कोई मिलेगा। मतलब आप किसी ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर कोई छोटी दूरी की यात्रा आपने की है या फिर ऑनलाइन के थ्रू किसी न किसी के जीवन में आप एंटर कर रहे हो
ओके। और ये जो इंसान है ये इंसान आपको बड़े ही अट्रैक्ट करेंगे। रीज़न क्या होगा, आप तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो, वैसे भी स्कॉर्पियन तो भाई स्कॉर्पियन ही है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो। और ये जो इंसान है ना, ये बड़े मस्त मौला टाइप के इंसान है, मतलब इनको अगर कह लो तो ये आज में जीना पसंद करते हैं, तो ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो आप दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ लगाव बहुत जल्दी होगा। और हो सकता है कि नवंबर की स्टार्टिंग वीक से ही और मिड नवंबर तक आप दोनों के बीच में जो बाउंडिंग है बहुत अच्छा रहे, और आप दोनों ही एक दूसरे को टाइम दोगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, आप जितना ज़्यादा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, सारी चीज़ों को मानते हो, समझते हो, ये इंसान हर एक चीज़ यूं ही कर देते हैं, और लेकिन वो चीज़ें गलत नहीं होती हैं, सही ही होती हैं। तो आपको थोड़ा इनको मतलब एक बार में आप इनको देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे कि अरे कितना नटखट टाइप का, कितना मतलब मासूम टाइप का, बड़े ही सच नेचर का, बड़े ही साफ दिल का इंसान है, जो कि आप शायद डिजर्व करते हो, आप इन्हें और वो आपको। तो ऐसे लोगों से आपका टकराना है, मिलना है। दोस्त भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस से भी रिलेटेड लोग हो सकते हैं, आपके अगर केस वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उसमें कोई ऐसा मिल के आपको विक्ट्री भी दिला सकता है, ये भी है। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस, अगर आपके जीवन में रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि रिश्ते में आप हैं लेकिन होकर भी नहीं है, मैं क्या कह रही हूँ आप इस चीज को समझिएगा। मतलब आपको ये लग रहा है कि आप रिश्ते में हो, आप अपनी तरफ से बहुत लॉयल हो, आप अपनी तरफ से सामने वाले को सब कुछ दे रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप हो कर भी नहीं हो, आप अपनी तरफ से सब कुछ दे रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी जो सामने वाले हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपसे फाइनेंशियली और फिजिकली अटैच्ड है। इमोशनली अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा कम है। हो सकता है इस नवंबर महीने में आपको थोड़ा सा इनसे डिटैच सा महसूस हो, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में ये आएगा कि ये इंसान सिर्फ मेरे से रिश्ते बनाने के लिए, फिजिकल होने के लिए ये मेरी तरफ आते हैं, उसके बाद तो ये दिखाई नहीं देते हैं, या तभी ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद तो ये अच्छे से बात ही नहीं करते, बहुत रूड बिहेव इनका होता है, ऐसा आपको लगेगा। तो ये भी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आप परेशान रहोगे। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते को लेके, यही वाली चीज़ें चल रही हैं कि सेपरेशन वाली कंडीशन, या फिर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, कभी पैसे को लेके, कभी फैमिली को लेके, कभी खुद के मतभेद को लेके, तो मैं यही कहूँगी ये समय थोड़ा सा आपका ठीक नहीं है। नवंबर महीने को थोड़ा सा इसी तरीके से शांत होकर बैलेंस करिए, थोड़ा सा चीज़ें दिक्कत करेंगी, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस चीज़ें होंगी। ओके, तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं क्या है। द चैरियट एंड साथ में है यहाँ पे द वर्ड। तो कहीं ना कहीं इस समय आपके कोई भी अगर काम बनने के लिए, अगर आपको कहीं जाना है तो वो काम जरूर पूरा करें, उसको पोस्टपोन ना करें। पहली बात, आपके यात्रा से, चाहे छोटी यात्रा है चाहे बड़ी यात्रा है, यात्रा से आपके काम बनेंगे, ठीक है। किसी से आप मिलोगे, कोई आपसे मिलेगा। यात्रा सावधानी पूर्वक करिए, अपने सामान का ध्यान दीजिए, रास्ते का ध्यान दीजिए, वाहन खुद चला रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। और कुछ लोगों का यहाँ पे यात्रा अदर स्टेट, अदर सिटीज हो सकता है, या फिर आप अपने ही कंट्री का फुल टूर करो, या फिर किसी अदर कंट्री के लिए भी आप जा सकते हो। कुछ लोग अचानक से आपके मन में आएगा कि आप वीजा अप्लाई करो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर या फिर लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो, लेकिन ये चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो वृश्चिक राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट एंड ग्रोथ मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।